मध्य प्रदेश के सागर में आज केंद्रीय बजट को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके एवं प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को जन कल्याणकारी, विकासोन्मुख और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करने वाला बताया। पत्रकार वार्ता के दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में तैयार किया गया केंद्रीय बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के उत्थान के साथ साथ देश की आर्थिक मजबूती को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। वहीं केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने बजट के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट के माध्यम से आदिवासी और वंचित वर्गों के कल्याण हेतु कई नई योजनाओं को गति मिलेगी, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। तो वही प्रदेश मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केंद्रीय बजट भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समूचे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में बजट पर चर्चा के निमित्त जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट के संबंध में जो उसकी अच्छाइयां हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी जानकारियां हों, उसके लिए पहली बार ऐसा प्रयास किया गया कि गांव में भी टेलीविजन पर गांव में चौपालें लगी और टेलीविजन पर पूरे बजट का जीवंत प्रसारण लोगों ने देखा कि भाई एक परिवार में व्यक्ति बजट बनाता है, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक। ऐसे ही राष्ट्र भी एक परिवार है और उस परिवार के बजट की जानकारियां एक एक चीज प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए ये आयोजन है। मित्रों, जिस दुरावस्था में इन वर्षों में रहे, सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व यशस्वी और संवेदनशील प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आया और मित्रों वहां से ये संवेदनाओं से ओतप्रोत यात्रा है। ये राजनीतिक या वोट लेना ये यहां तक नहीं, भारत की चेतना से जुड़कर अंतिम व्यक्ति की वेदना, संवेदना, दूसरों की वेदना को अनुभूत करने का भाव, बराबर संवेदना। इस संवेदना के साथ में मित्रों जिस तरह से गांव के गरीब, किसान, मजदूर, सभी शोषित बच्चे, वहां से मित्रों ये यात्रा प्रारंभ होकर आज जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, मजदूर भाई बहनों के जीवन में खुशियां आज दिखाई दे रही है और मित्रों एक पावन पवित्र स्वप्न उन्होंने दिया कि 2047 में ये राष्ट्र कैसे होगा, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और स्वर्णिम राष्ट्र होगा जो पूरी दुनिया का विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, भौतिकी विकास ही नहीं, भौतिकी के साथ में आत्मिकी, सारे मानवीय मूल्य के साथ में वसुधैव कुटुंबकम की ओर एक संयुक्त वैश्विक परिवार की दिशा में भारत के नेतृत्व में ये विश्व वसुधा कैसी सुसमृद्ध होगी। मित्रों ये मैंने संक्षिप्त पीठिका इसकी रखी। Join the next Be the Best
बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।